नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में कई सवाल हैं, जैसा कि हमने दिखाया था जमुई डीएम की पत्नी वत्सला का इंटरव्यू, और उसको 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और लाखों लोगों ने कमेंट भी दिया। कई लोगों ने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं वत्सला की भूमिका को लेकर भी और डीएम की भूमिका को लेकर भी, लेकिन उन सवालों का जवाब तो हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए आज वत्सला मेरे साथ हैं और सीधे आपके सवाल इनसे हम करेंगे ताकि आपको जवाब मिल पाए। अगर आपको अच्छा लगे, जवाब संतोषप्रद जवाब लगे तो कमेंट करिए, और कमेंट में थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखिए ताकि हम उसको दिखा भी सकें। वत्सला, आपका जो हमने दिखाया था साक्षात्कार, उसको 15 लाख लोगों ने देखा, उसमें लाखों लोगों ने कमेंट भी किया है, कई सवाल भी उठाए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब हुई और कब से विवाद की शुरुआत हुई। हमारी शादी हुई थी 11 मार्च 2015 में। और ठीक था पहले सब कुछ, लेकिन शादी के जस्ट कुछ दिनों बाद ही इनका कहना था कि मैं रह नहीं पाऊंगी उनके साथ, क्योंकि उनकी पोस्टिंग शायद जंगल में है या फिर गांव में रहेंगे, और मैं जो कि यहाँ कभी रही नहीं हूँ तो मैं कभी रह नहीं पाऊंगी उनके साथ। ये उनके काफ़ी आरोप थे कि बहुत मॉडर्न बनती है, और हमारे माता पिता से भी काफ़ी बार उन्होंने ये कंप्लेन किया कि इसके ढंग से कपड़े नहीं पहनती है और ठीक से घर में इसका सही नहीं है। तो ये काफ़ी उनको ये सारी चीज़ें मुझसे शिकायतें, मतलब मुझसे नहीं बोलते थे डायरेक्टली, पर और सभी को जाकर बोलते थे, और ये सारी शिकायतें मुझसे नहीं करते थे। तो ये हम उनसे तब भी कहते थे कि अगर पत्नी हम हैं तो सारे आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन भी हम ही से होगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स वो हमसे नहीं बताते थे, वो सबको बोलते थे। उनकी शिकायतों को आपने एड्रेस क्यों नहीं किया, मतलब उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जी बिल्कुल दिया। ऐसी पर तो कोई बात थी नहीं, पर उनको सर मुझे लगा कि शायद अगर लग रहा है उनको, ऐसी कोई बात लग रही है मेरे बारे में कि मैं उनके अनुसार नहीं हूँ या मैं नहीं रह पाऊंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं हमेशा रहने के लिए तैयार थी और हमेशा रहना चाहती थी। और जहाँ तक बात है कपड़ों की, तो बिल्कुल हमने अपने माता पिता के घर में जब कपड़ों का इतना मर्यादा हमारे घर में है, तो ससुराल में तो लड़की और ढंग से ही हम लोगों को सिखाया गया है रहने के लिए, तो बिल्कुल अच्छे से रहते थे, तो बिल्कुल एड्रेस किया है। लेकिन आप कितना दिन उनके साथ रही? उनके घर वालों का आरोप है कि आप साथ रहती ही नहीं थी, ससुराल से मायके भाग आती थी, चाहती थी कि उनके परिवार भी उनके साथ ना रहे। इस तरह के कई गंभीर आरोप हैं आपके ऊपर। जी बिल्कुल भी नहीं। उनके माता पिता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी नहीं है। वो बिल्कुल वो मेरे माता पिता की तरह हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तब भी था, आज भी है, और हमेशा आज भी मिलती हूँ तो आज भी बिल्कुल अ, अपने माता पिता की तरह ही मिलूंगी। तो मुझे ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके माता पिता लेकिन से। फिर क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके बेटे को उनसे दूर कर देना चाहते बिल्कुल थे? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझती हूँ कि माता पिता का क्या रोल है बच्चों की लाइफ में, और बिल्कुल रहना चाहिए माता पिता को अपने बच्चों के साथ। मतलब अभी कुछ भी है, अगर डीएम हो भी गए हैं, लेकिन हम लोग उम्र में छोटे हैं, अभी बचपना है हमें, और गाइडेंस के लिए माता पिता का होना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कब से बात बिगड़नी शुरू हुई, तलाक तक बात क्यों पहुंची? अब उनकी क्या मंशा थी ये मुझे नहीं पता है। उनको हमेशा शिकायत वो काफ़ी बार करते रहे कि नहीं मुझे नहीं रहना है। मतलब कि पहले ये आरोप तो अब मैं सुन रही हूँ माता पिता वाला, पहले उनका ऐसा कोई आरोप नहीं था, क्योंकि उनको शायद अच्छी तरह मालूम है मैं उनके माता पिता का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और बड़ों का रिस्पेक्ट रिगार्ड तो हमारे संस्कारों में ही है, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और रही बात उन तलाक की, तो वो शुरू से ही उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, हाई फाई हूँ, बाहर पढ़ी हुई हूँ। तो अगर ये बात तो शादी के पहले भी मालूम था शायद उनको कि मैं किस उससे पढ़ लिख कर आई हूँ और कैसी हूँ। उनके घर से आप क्यों मायके कैसे आ गई? आपको भेज दिया गया, निकाल दिया गया, कैसे आई, क्यों परिस्थिति पैदा हुई? इनकी मतलब हमारे बीच, मतलब मैं बग्घा भी जब रहने गई तो हमसे ठीक से बात नहीं करते थे, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी। फिर कुछ दिनों के लिए हम अपने घर आए थे, और फिर मतलब इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव था। मतलब कि ये बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल अगर हम कॉल्स भी कर रहे हैं, मतलब इनको मैसेज भी, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं है। और या फिर बहुत मतलब कि गंदे ढंग से बात करना, मतलब ठीक से जवाब नहीं देना या बात ही नहीं करना।
तो ये सब चीज़ें इनकी थी। उन्होंने क्या, आपके परिवार वालों का ये भी कहना है कि उन्होंने टर्चर भी शुरू कर दिया था, डराना, जंगल में कोई तुमको बचाने नहीं, इस तरह की बातें हुई हैं या ऐसे ही है? जी कुछ बातें तो हैं कि शुरू से उन्होंने कुछ कहा, मतलब ये कहते थे कि मतलब जंगल में कैसे रह पाओगी, जंगल में तुम रह नहीं पाओगी, मतलब ये उनकी बातें थी। ये तो डराने वाली बात होगी, लेकिन शिकायत ये भी है कि वो टर्चर भी करते थे, ऐसा है? ये टॉर्चर, बहुत मेंटल टॉर्चर यही है कि मतलब कि तुम नहीं रह पाओगी, तुम कैसे रहोगी, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी मेरे साथ, मतलब ये उनके आरोप थे। अभी तलाक की अर्जी उन्होंने दे दी है और उसके बाद अब महिला आयोग भी गई, पुलिस वालों ने भी आपसे पूछताछ की होगी, क्या लगा, जांच निष्पक्ष हो रहा है? पता नहीं, अभी तो मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद यही करूँगी अपने प्रशासन से और बिहार के सारे उच्च अधिकारियों से कि वो प्लीज़ मेरी मदद करें। नहीं नहीं, आपके साथ हुआ क्या? जैसे पुलिस वाले थे जो इंट्रोगेट कर रहे थे, आपसे पूछताछ कर रहे थे, किस तरह का सलूक किया, ये बताइए। जी एक बार काउंसलिंग हुई थी हमारी सिटी एसपी जी के यहाँ, तो उन्होंने हमसे यही सवाल वो करते रहे कि आप क्यों रहना चाहती हैं। तो ये सवाल तो फिर हर पत्नी से पूछा जाए कि वो अपने पति के साथ क्यों रहना चाहती हैं। ये मुझे सवाल ही बहुत ही अजीब लगा और काफ़ी मतलब काउंसलिंग में निपक्ष होकर काउंसलिंग करनी चाहिए, और वो काफ़ी पक्षीय काउंसलिंग ऐसा लग रहा था, हो रहा था। काउंसलिंग वैसे थी भी नहीं, वो काफ़ी मजाक उड़ाकर हमारी मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा था कि क्यों रहना चाहती हैं, वो डीएम बन गए हैं तो क्यों रहना चाहती हो, इस वजह से तुम रहना चाहती हो। तो हमारी शादी तो एक आईएएस से ही हुई थी, तो वो किसी ना किसी दिन तो डीएम बनते ही। मतलब पुलिस ने भी आपका काउंसलिंग के नाम पर आपको टर्चर किया, आपका ये आरोप है? आरोप तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो सिटी एसपी जी के यहाँ हमारी काउंसलिंग, वो बार बार वो हमसे यही पूछते रहे आप क्यों रहना चाहती हैं, आप तो रहना नहीं चाहती हैं, मतलब कि बहुत ही अटपटे ढंग से, मतलब। आपकी बात नहीं सुनी गई? जी अच्छा ये बताइए, आप अब डीएम ने तो दे दिया है अर्जी तलाक की, और अभी चिराग पासवान उनके सांसद हैं, उन्होंने तो बहुत तारीफ कर दी है डीएम की, कहा है कि वो तो बहुत अच्छे डीएम हैं, बहुत काम करने वाले डीएम हैं, आप फिर कैसे आरोप इतना गंभीर लगा रही हैं? तो वो डीएम अच्छे होंगे, हमें डीएम नहीं, हमें तो पति चाहिए। हम एक अच्छे पति की मांग कर रहे हैं। हमें डीएम से तो हमारी शादी हमारे पति से हुई थी, वो डीएम तो बाद में होंगे। लेकिन आपको आपको लगता है कि इस तरह से जो इतना विवाद बढ़ गया है, केस मुकदमा हो गया, आपने दहेज का केस भी कर दिया है, फिर कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि संभलेगी स्थिति? ये मियाँ बीवी की लड़ाई है, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है इस दुनिया में जो संभाली ना जा सके। बात करने से सब चीज़ों का सल्यूशन होता है, और इसका भी है, और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि वो समझेंगे और इसका सल्यूशन निकलेगा। यानी उनको, आप उनके साथ रहना चाहती हैं वाकई, या उनको परेशान करना चाहती हैं, सबक सिखाना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे पति हैं, और सबक सिखाना मतलब ये कोई दुश्मनी की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी पति के साथ, उनके साथ रहने के लिए और अच्छे से रहने के लिए है। तो यहाँ कोई सबक सिखाने की तो कोई बात है ही नहीं। मैं उस दिन भी सिर्फ उनसे बात करने गई थी, अपनी चीज़ों को सुलझाने गई थी। हमारी कोई लड़ाई, कोई सबक सिखाना हमारी कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं आपको, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि तब जब साथ ही रहना था तो आपने दहेज का केस क्यों किया? ये हमने काफ़ी कोशिश की है उनसे बात करने की, और वो बिल्कुल शायद हमारी शक्ल तक देखना मंजूर नहीं रख रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो लीगल टर्म्स पे चल रही हैं, और केस क्यों किया है, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैं पब्लिकली डोमेन में नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, मैं रहना चाहती हूँ और अच्छे से रहना चाहती हूँ। हमारी कोई मंशा नहीं है उनको परेशान करने की। तलाकनामा पर भी साइन कराने की उन्होंने कोशिश की थी आपसे, दिल्ली तक गए थे, ऐसी सूचना है? कोशिश किया था तलाकनामा पर आपका साइन कराने का? जी वो काफ़ी एक अलग बात है। मतलब वो चाहते थे, उन्होंने हमसे बात की थी काफ़ी, वो एक लंबी कहानी है। अ, वो कोशिश कर रहे थे कि मतलब मैं मान जाऊं डिवोर्स के लिए, पर जब हमें तलाक देना ही नहीं है तो हम क्यों मानते?
यानी आपको किसी तरह से वो तलाकनामा पर साइन कराना चाहते थे, किसी तरह से कि ले लें, लीगल कर लें आपको? मतलब हाँ, वो काफ़ी मतलब हमेशा हम हमें मनाते रहे कि मतलब तलाक दे दो, हमें तलाक दे दो, मतलब हमें तलाक चाहिए। वो सीडी की बात कर रहे हैं कि एक सीडी है उनके पास जिसमें कई घंटे की रिकॉर्डिंग है आपकी, जिसमें आप खुद कह रही हैं कि तलाक दे दो। तो आप तलाक खुद मांग रही थी, तलाक उन्होंने दे दिया तो आप विरोध कर रही हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। पति पत्नी के बीच काफ़ी तरह की बातें होती हैं, और अगर सब कुछ रिकॉर्ड करके आप साक्ष्य बनाने लग जाए, हम कोई आतंकवादी नहीं थे जो आप रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी बातों को, पहली बात। दूसरी चीज़, तलाक दे दो, किस घर में बात विवाद नहीं होती है कि कुछ भी बात पे, और हमने कहीं ऐसा नहीं कहा कि तलाक दे दो। हाँ ठीक है, कुछ बातें हुई होंगी, पर मियाँ बीवी की अगर चीज़ें रिकॉर्ड करने लग जाएं तो फिर तो मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन कौन ऐसी बात हुई जिसको आधार बना के वो तलाक लेना चाहते हैं आप? ये ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, और ऐसी है तो आप सामने हमें दे दीजिए, पर ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बातचीत हुई होगी एक हस्बैंड और वाइफ की, और आपस में काफ़ी बातचीत बहुत तरह की होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रिकॉर्ड करके आप कुछ भी साक्ष्य बना लें और वो साक्ष्य मान लिया जाए। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ही इनवैलिड है। अब आगे अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगी? वो तो तैयार नहीं मानने के लिए, किस हद तक? कोशिश करती रहूँगी, लड़ती रहूँगी कि हमें साथ रहना है और अच्छे से रहना है। मतलब उम्मीद है आपको अभी भी? जी बिल्कुल, बिल्कुल है, उम्मीद है जी। तो आप देख रहे हैं कि वत्सला का कहना है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि वो अपने नाराज पति डीएम जमुई को मना लेंगी और इनको साथ फिर से रहने का मौका मिलेगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपने जितने सवाल किए थे उन सवालों का जवाब शायद आपको वत्सला ने दे दिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर करिए। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम निष्पक्ष बेबाक खबर आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।